रिटायरमेंट के बाद का जीवन। दिल्ली शहर के सरोजनी नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर रोजाना उनके पास बैठने लगे। लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं दिल्ली में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो अमेरिका में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। बताओ, लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं? रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद करीब करीब सभी की स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े अथवा छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। वे आगे बोले, मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे जोशी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो पाठक जी इसरो में चीफ थे, मगर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं। अब वो हो चाहे मैं, हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 50 वाट का हो या 100 वाट का। सीधा फंडा है, रोशनी नहीं तो उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने जलवे भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि आदि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीज, इंजीनियर, तहसीलदार, पटवारी बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक आदि, जाने कितनी और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं भाई। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, या छोटे भी थे, तो आपके हुनर की पूरे महकमे में तूती बोलती थी। पर अब यह सब बातें मायने नहीं रखती। अब मायने रखती है तो सिर्फ यह बात कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने कितनी जिंदगियों को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी कि नहीं, आपने समाज को क्या दिया, लोगों के कितने काम आए, लोगों की मदद की या अपने पद के घमंड में ही सूजे रहे। मित्रों, ये सीख इस समय जो लोग पदों पर आसीन हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए भी है कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। और फ्यूज होने के बाद अगर अहमियत रहेगी तो सिर्फ इस बात की कि आपने अपने जीवन काल में जब आप सक्षम थे तब कितने लोगों को रोशनी प्रदान की। मित्रों, चाहे आप पद पर हो या न हो, अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज एवं सोसाइटी का जो भी संभव हो हित कीजिए। अपने आभामंडल रूपी बल्ब से समाज एवं देश को रोशन कीजिए।